जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। रक्षा सूत्र कैसे तैयार करें? आने वाली रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए और अपनी माता के लिए, अपने भाई और अपने घर में हर व्यक्ति का आप सूत्र तैयार कर सकते हो। रक्षा सूत्र ये दिन ही रक्षा के लिए है, ये दिन ही कृपा के लिए है। जब ऐसा दिन होता है तो हमें अपने पूरे परिवार की रक्षा होनी चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है ये तो शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो रक्षाबंधन के पीछे कुछ पौराणिक जो है कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे एक बार जो है आपको पता है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस दौरान उससे पहले जो था, जब शिशुपाल का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तब उनके हाथ में थोड़ा सा खून आ गया था जो शिशुपाल का वध करते वक्त। उस दौरान जो था वहां पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कुछ कपड़ा जो था भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया था। उस रक्षा सूत्र का वचन उसी दिन से हो गया था। और उस दौरान जो था, उसके बाद जो था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा को बचाया था। ऐसा एक पुरानी कथाओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो रावण की बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का सर्वनाश हुआ था। तो भद्रा के अंदर राखी बांधने का कारण कुछ ये भी होता है। लेकिन अगर भद्रा काल निकल जाता है, उसके बाद जब हम राखी बांधते हैं तो हमने रक्षा कवच ऐसा तैयार करना है जिससे हमारे घर के अंदर हमारे सभी परिवार के सदस्यों का जो है रक्षा कवच तैयार हो जाए। आपको पता है 8 तारीख को पूर्णिमा है। उस दिन एक विशेष बड़ा कार्य करना है। उससे अगले दिन 9 तारीख को रक्षाबंधन मनाई जा रही है। भद्रा काल जो है उसी दिन जो है 8 तारीख को लगेगा। उस वक्त जो है भद्रा काल आपका 8 तारीख को लगेगा, 9 तारीख को भद्रा काल नहीं होगा। तो आपने 8 तारीख को सुबह ही ये कार्य करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। माताएं बहनें अगर इस बात को देख रही हैं तो इसको जरूर तैयार करें और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि जो भी बहनें हैं, भाई हैं, बहन हैं, एक दूसरे के लिए जो है कर्तव्य सभी का होता है। मैं ये मानता हूं कि परिवार के मुखिया का रक्षा कवच जरूर होना चाहिए, जैसे कि आपके पिताजी का, आपके भाइयों का जो बाहर जाते हैं, और बहनों का भी होना चाहिए। सबका रक्षा कवच है। उस दिन का जो कवच है सबके लिए तैयार होना चाहिए। आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, आपने क्या करना है, उनके शरीर के जितना नीचे से लेकर ऊपर तक का कलावा माप लेना, जितना भी है। उस कलावे के अंदर आपने कुछ कार्य करना है। ये जितने भी ले लिए आपने, उनको लपेट कर हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है। हनुमान जी का एक विग्रह लेना है, या तो सुंदरकांड का पाठ। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हो तो, अगर आपको सुंदरकांड का पाठ आता है तो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम है। नहीं तो हनुमान कवच पंचमुखी, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना है उस दिन। किस विधि से करना है, किस तरीके से करना है, सारी डिटेल दूंगा आपको। एंड तक बने रहना, तभी वीडियो समझ में आएगी। और ये रक्षा सूत्र जो है 1 वर्ष तक आपका काम करेगा। 1 वर्ष तक आपका काम करेगा। आपको हो सके तो एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, पूर्णिमा पे बदल सकते हो। आप जितने मर्जी रक्षा सूत्र तैयार कर लीजिए, क्योंकि उस दिन का जो दिन है ना, एनर्जी से भरा हुआ है। एनर्जी के रक्षा सूत्र का दिन है उस दिन। उस दिन रक्षा सूत्र के दिन अगर आप ऐसा कार्य तैयार करते हो और रक्षाबंधन के दिन वो बांधते हो, लाभ होगा, 100% लाभ होगा। इस लाभ से कोई जुटला नहीं सकता। अब क्या कार्य करना है आपने? जैसे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो एक चौपाई मैं आपको बताता हूं। इस चौपाई से सुंदरकांड के पाठ का संपुट लगाना है। चौपाई क्या है, नोट कर लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबु सदस्य अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ प्रभु, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माता पे संकट भारी। हे बालाजी महाराज, इस चौपाई के अंदर आप किसी का भी नाम लगाओगे, आप जिसका भी नाम, क्योंकि रामायण की चौपाई जो है हनुमान जी को बड़ी प्रिय है, और आपके घर की रक्षा स्वयं हनुमान जी करेंगे और हनुमान जी आपके घर के रक्षक बन जाएंगे। अब ये कार्य करना है आपने इस प्रकार के। उससे कलावे के अंदर जिसके नाम का भी आप बना रहे हो, ये सुंदरकांड का पाठ पूर्ण करने के बाद इस मंत्र का जो है जाप करते रहो। पंचमुखी हनुमान रक्षा कवच का पाठ कर रहे हो तब भी इस संपुट को लगाना है। ये संपुट आपके परिवार पे, आपके व्यापार पे, आपके कारोबार पे, आपके घर में, आपके घर के सदस्यों की सदैव रक्षा करेगा। ये जो चौपाई है बड़ी सिद्ध है और बड़ी ही कमाल की है, बड़ी ही कमाल की है। मंगल कार्य करती है ये, अमंगल को मंगल कर देती है।
अगर आपके घर में कोई अमंगल का कार्य है, इस दिन एक काम और जरूर करना है आपने, भगवान शिव पर दीप का दान देना है। यह दीप का जो दान है, क्योंकि आपको पता है कि उस दिन जो है सावन का जो है पूर्ण होने वाला होता है, और भगवान शिव स्वयं महाकाल है। आपके घर में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु ना हो, और जो दीप का आप दान जो दोगी, वो ये कहना है कि मेरे घर की रक्षा का वचन मैं आपसे लेती हूँ। मेरे परिवार की एक्सीडेंट के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई तंत्र मंत्र योग माया किसी भी प्रकार की कोई भी मेरे परिवार के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का खंड ना करे। ये जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन ये दीपदान देना है। और जो सुंदरकांड का पाठ और हनुमान कवच जो है वो एक दिन पहले पूर्णिमा पर करना है। अब आपने उस जो कलावे बनाए हैं उनमें सब में 11-11 गांठें मार दीजिए। इसी मंत्र का नाम रखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरुनाथ प्रभु मुझ पर घोर संकट भारी, मेरे परिवार पर घोर संकट भारी, मेरे कारोबार पर घोर संकट भारी। आपने 6, 7, 10, 12 जितने भी धागे बनाने हैं बना लीजिए। इस संपुट को उस दिन पावरफुल एनर्जी वाला दिन होगा। जिस दिन रक्षाबंधन का दिन होगा उस दिन हनुमान जी के चरणों में एक पंचमुखी दीप दान दीजिए। पंचमुखी दीप तेल का होता है, ऐसे लंबी लटी हुई बाती का, एक ऐसा एक खड़ी बाती का बीच में। पंचमुखी दीप का दान हनुमान जी के चरणों में कि हे प्रभु, हे दीनों के नाथ, हे हारे के सहारे, हे बाबा बजरंगी, मैं आज रक्षाबंधन के दिन अपने भ्राता को ये कलावे बांधने जा रही हूं। मेरे भ्राता का वचन लीजिए कि हाँ आप इनकी स्वयं की रक्षा करोगे। और उसी दिन बहन की जो आपकी रक्षा तो अपने आप होगी। आप जैसे ही धागा बांधोगे आपकी रक्षा अपने आप ही होगी, पूरे परिवार का है। एक धागा आप अपनी छोटी बहन से या कोई अपनी माता से स्वयं बंधवा सकती हो, और एक धागा अपने इष्ट अपने आराध्य के चरणों में भी बांधना है, ताकि आपका स्वयं का रक्षा कवच तैयार हो जाए। ये दिन किस चीज का है? रक्षा कवच का। उस दिन क्या होता है? उस दिन कर्तव्य होता है। तो जैसा हम भगवान के प्रति भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो उनका भी हमारे प्रति वैसा ही कर्तव्य होगा। और अगर ये कार्य उस दिन कर दिया जाता है ना तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, समझ लो। रक्षा का वचन अगर परमात्मा ने आपको दे दिया तो कृपा है आपके ऊपर, ये समझ लेना आपके इष्ट की कृपा हो जाएगी। ये कार्य करते ही आपने अपने परिवार में सबके रक्षा कवच बांध दीजिए, और उसके दौरान जो है वो कलावे अगर एक्स्ट्रा है तो रख लीजिए। पूर्णिमा पे कभी आपका कलावा चेंज करना हो तब भी आप इसको बदल सकते हो, क्योंकि उस वक्त के तैयार हुए हुए हैं जब रक्षाबंधन था। वर्ष में एक बार ये त्यौहार आता है, तो इस प्रकार से हिंदू परंपरा के अनुसार इसको मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को उनकी कलावे पे रक्षा सूत्र का बंधन बांधती हैं, जिससे भाई का कर्तव्य होता है बहनों की रक्षा करना। मैं कहता हूं कि आप हनुमान जी के चरणों में, अपने इष्ट अपने आराध्य के चरणों में अगर आप रक्षा सूत्र बांधोगे, उनका कर्तव्य होगा आपके परिवार की रक्षा करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप हनुमान जी के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो, तो इस 10 लोगों तक इस वीडियो को फैला दीजिए, और भी जितना भी फैला दे, ताकि जितने भी लोग हैं स्वयं अपने रक्षा कवच स्वयं तैयार कर सके और साथ के साथ अपने परिवार की रक्षा कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।